हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अभी हाल ही में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम लेकर आई है, यानी कि एक देश एक उर्वरक योजना के नाम से एक नई योजना लेकर आई है जो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये योजना क्या है और इससे क्या क्या किसानों को फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हाल ही में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने आदेश जारी कर सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के एकल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है। और ये एकल ब्रांड क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसके मुताबिक सभी उर्वरक बैग, यानी कि जो भी बोरियां होती हैं जिनमें उर्वरक या फिर जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो पैक किए जाते हैं, वो चाहे यूरिया या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटास या एनपीके हों, ब्रांड नाम भारतीय यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके रूप में ही होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में कहूँ तो चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे फिर वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, अगर कोई भी फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा, चाहे वो यूरिया का हो, चाहे वो डाई अमोनियम फॉस्फेट का हो, चाहे वो म्यूरेट ऑफ पोटास का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे एनपीके का हो, लेकिन उनका जो नाम रखा जाएगा वो इंडिया के नाम पर ही रखा जाएगा। और सभी ब्रांड्स के हमें एक जैसे नाम, एक जैसी पैकिंग देखने को मिलेगी, जिससे किसानों को ये पहचानने में आसानी होगी कि ये वाला जो यूरिया है, ये वाला जो फर्टिलाइज़र है वो सब्सिडी के तहत दिया जाने वाला फर्टिलाइज़र है। तो इससे उनको फर्टिलाइज़र को चुनने में ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए ये कहा गया है कि चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, चाहे कोई सी भी कंपनी बना रही हो किसी भी फर्टिलाइज़र को, उसका जो ब्रांड नाम रखा जाएगा वो भारत के नाम पर ही रखा जाएगा। यानी कि चाहे अगर यूरिया का है तो भारत यूरिया, डीएपी का है तो भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, इस तरीके से सभी फर्टिलाइज़र्स के नाम रखे जाएंगे। तो ये जो है वो गवर्नमेंट अभी हाल ही में नई स्कीम शुरू करने जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, इसी तरीके से और भी वन नेशन वन की तरीके से कई सारी स्कीम्स लेकर आई है। तो उसमें ये भी हमें एक प्रमुख स्कीम देखने को मिलती है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो योजना होगी वो एक देश एक उर्वरक योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी कि ये वाले जो सरकार कदम उठा रही है वो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एक रूपता लाना है। यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी तरीके के फर्टिलाइजर्स के ब्रांड उपलब्ध हैं उन सब में एक रूपता लेकर लाना इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा बैग पर एकल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। यानी कि जो इसका जो हम लोग अगर कहें बैग की जो पैकिंग होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, आप लोग इनमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हालांकि समग्र पैकेजिंग के छोटे से हिस्से में कंपनी का नाम का उल्लेख किया जा सकता है। यानी कि जो मेन इसका पोर्शन होगा उसमें क्या क्या लिखा होगा, तो एकल ब्रांड नाम लिखा होगा, यानी कि भारतीय जो यूरिया है, एमओपी है, इस तरीके से लिखा होगा, उसका लोगो लगा होगा और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा होगा और उसका लोगो लगा होगा। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कंपनी जो है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो अपनी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके किसी एक कोने में डाल सकते हैं, छोटे से कोने में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर, या कहीं भी कंपनी अपने नाम का उल्लेख वहां पर कर सकती है। तो ये भी कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये जो योजना है वो कब से लागू हो जाएगी हमारे देश में, तो वो 2 अक्टूबर 2022 से लागू की जाएगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 2 अक्टूबर को हमारी कंट्री में क्या महत्वपूर्ण डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आप लोगों को इसके बारे में तो ज़रूर पता होगा ही कि 2 अक्टूबर को हमारे देश में किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइएगा। तो उस महत्वपूर्ण दिन से ही हमारी कंट्री में ये जो योजना है वो लागू की जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने कंपनियों को अपने सभी पुराने डिज़ाइन के बैग बाजार से समाप्त करने या हटाने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया है। यानी कि अगर हम लोग कहें जो नई योजना है वो 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, लेकिन चूँकि अभी जितनी भी कंपनियाँ हैं उन्होंने कई सारे पहले से अपने प्रोडक्ट, पहले से अपने ब्रांड बनाकर रखे होंगे, तो वो
उसके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें 12 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि 12 दिसंबर तक वो लोग अपने उन ब्रांड्स को पूरी तरीके से मार्केट से ख़त्म कर दें। तो ये जो है इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रख सकती हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि ये दिसंबर में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर से हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही तरीके की हमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, यानी कि गवर्नमेंट ये जो स्कीम लेकर आई है इससे किसान कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना में खाद की सभी बोरियां एक जैसी होंगी। सभी बोरियां एक जैसी होने के कारण इनकी पहचान करना आसान होगा। इन बोरियों से पता चल सकेगा कि ये खाद सब्सिडी का खाद है, इसे सिर्फ खेती के काम में इस्तेमाल किया जाना है। अगर कोई इसकी कालाबाजारी करता है तो उसकी पहचान करना भी आसान होगा। यानी कि अगर हम लोग कहें मार्केट में जब अलग अलग तरीके के डिज़ाइन किए हुए ब्रांड्स के, या फिर अगर हम लोग कहें अलग अलग तरीके का फर्टिलाइज़र आता है, तो उससे किसानों के लिए ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो खाद दिया जा रहा है, ये जो फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है, वो सब्सिडी वाला खाद है या फिर नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है कि सभी जो अगर एक तरीके से उनकी बोरियां बनाई जाएंगी, एक तरीके से उनकी पैकिंग होगी, एक तरीके से उन पर लोगो लगाए जाएंगे, तो इससे किसानों को उनकी पहचान करने में आसानी हो पाएगी और वो आसानी से दूर से ही देख के उनको समझ पाएंगे कि ये जो खाद है, ये जो फर्टिलाइज़र है, वो सब्सिडी वाला फर्टिलाइज़र है। तो इस वजह से ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। इसके अलावा इससे बाजारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी फर्टिलाइज़र्स की कालाबाजारी करता है तो उसको भी नियंत्रित करना आसान हो सकेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे कालाबाजारी कैसे रुकेगी, यानी कि खाद की जो चोरी की जाती है उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सकेगा इस स्कीम के द्वारा। तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र की बोरी पर एक तरफ के 2/3 हिस्से पर नए ब्रांड और लोगों का उल्लेख होगा। वहीं बाकी का जो 1/3 हिस्सा बचेगा उसमें कंपनी अपना ब्यौरा और निर्धारित तथ्य प्रिंट करेगी। हर बोरी पर प्रधानमंत्री भारतीय उर्वरक परियोजना छपा रहेगा। ऐसे में अगर कोई इसकी कालाबाजारी करता है तो उसे पकड़ना आसान होगा। यानी कि इसकी जो डिज़ाइनिंग की जा रही है, यानी कि ये जो बोरियां, ये जो बैग बनाए जाएंगे, उन्हें एकदम हम लोग कहें उसका पूरा डिज़ाइन कर लिया गया है कि कहाँ पर वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो अगर कोई इनकी कालाबाजारी करने का कोशिश करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत भी अगर अंतर कहीं पर भी गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ने इसका जो डिज़ाइन है वो पहले ही निर्धारित कर दिया है कि इनकी बोरियों की जो पैकिंग होगी उनके ऊपर जो डिज़ाइन होगा, उन पर लोगो, ब्रांड और कंपनी का नेम किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सब पूरे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है। तो उसी तरीके की डिज़ाइन की जाएंगी। तो इससे आसानी होगी कि अगर कोई भी इस तरीके की कालाबाजारी करने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम करने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सरकार की ओर से सभी कंपनियों को कहा गया है कि वो 29 सितंबर 2022 के बाद पुरानी डिज़ाइन और लोगो वाली बोरियों की खरीद ना करें। यानी कि चूँकि हमें ये 2 अक्टूबर से लागू करना है, इसीलिए उसके कुछ टाइम पहले से ही गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कंपनियों को कि वो 19 सितंबर 2022 के बाद पुराने डिज़ाइन वाली या फिर लोगो वाली जितनी भी बोरियां हैं उनको ख़रीदना बंद कर दें। उन्होंने साफ कर दिया है कि आप फर्टिलाइज़र की पैकिंग के लिए खरीदी जाने वाली नई बोरियां एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत डिज़ाइन वाली ही होनी चाहिए। इस ब्रांड को 2 अक्टूबर को बाजार में उतारा जाएगा। वहीं पुरानी बोरियों को खपाने की जो अंतिम तिथि है वो 21 दिसंबर 2022 तक कर दी गई है। ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आगे 12 दिसंबर दिया था और यहाँ पर 21 दिसंबर दिया था। तो आप लोग, मैं इसको बाद में करेक्शन करके बता दूंगी। आप लोग इतना याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने दिसंबर के एंड तक का टाइम दिया है कंपनियों को अपने पुराने ब्रांड मार्केट से पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने भी बताया, जो गवर्नमेंट है उसने कंपनियों को कह दिया है कि वो 19 सितंबर के बाद जो भी उनकी पुरानी डिज़ाइन या फिर लोगो वाली जो भी बोरियाँ हैं उनको ख़रीदना बंद कर दें, क्योंकि हमें 2 अक्टूबर से नई तरीके की जो बोरियाँ हैं वो बाजार में उतारनी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है उसने कंपनियों को साफ साफ पहले से ही कह दिया है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हमारी कंट्री में 2 अक्टूबर के बाद से एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना के तहत नए तरीके के फर्टिलाइज़र्स की बोरियां हमें मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर याद रख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ
एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।